हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान का मॉक टेस्ट लगाएंगे सीडीपी में। तो शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है आपका, विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप चारों दिया हुआ है। सेकंड है, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, मंद बुद्धि का हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका पहला सही हो जाएगा, सामान्य बालकों से भिन्न हो। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालकों में सभी आते हैं, तो पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंद, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन 1, केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा, केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है उपरोक्त सभी के द्वारा। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, चौथा सही हो जाएगा। पांचवा है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। पहला ऑप्शन है सामान्य अध्ययन में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, मंदबुद्धि बालकों में रुचि, मूर्त विषयों में रुचि। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला, सामान्य अध्ययन में रुचि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। छठा, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या सेकेंड ऑप्शन है उच्च कक्षा के साथ, तीसरा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, चौथा जब वे चाहें। तो इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन है समृद्धिकरण के कार्यक्रमों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? चौथा, हेविग क्रो एंड क्रो, BF स्किनर, वाइगोत्स्की, चौथा हेविग गुहस्ट। तो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जेम्स ड्रेवर, दूसरा पियाजे, तीसरा फ्रोवेल, चौथा वुडवर्थ। इसमें हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 10, साहचर्यवाद, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है आपका सृजनात्मकता से, दूसरा परंपरा से, समावेशी विकास से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो बताइए आप लोग, इसका संबंध किससे है? सृजनात्मकता से।
क्वेश्चन नंबर 11, पिछड़ा बालक वह होता है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, ये हो सकता है। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि, ये नहीं होगा, पिछड़ा पूछ रहा है यहाँ पे। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है, ये इसमें भी समान दिया हुआ है, तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन है सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें से चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक की, हाथ पैर से विकलांग बालक की, पिछड़े बालक की, उपरोक्त सभी की। जन्मजात योग्यता की तुलना में पूछ रहा है, कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, तो इसमें से आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पिछड़े बालक की। पिछड़े बालक का शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पाता। अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? प्रतिभाशाली बालक की, मंदबुद्धि बालक की, पिछड़ा बालक की, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मंदबुद्धि बालक को देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 15, समस्यात्मक बालक है, कौन सा है? ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपरोक्त सभी। तो समस्यात्मक बालक कौन सा है दोस्तों? उपरोक्त सभी। झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, माता पिता का कहना भी नहीं मानेगा। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए? पहला ऑप्शन है बालकों के आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, उपरोक्त सभी। इसमें से हो जाएगा आपका, ये तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु आत्मनियंत्रण की भावना भी जरूरी है, उचित अनुचित का ज्ञान भी, अंतर भी बताना है, और बालकों को बताना है कि चोरी एक सामाजिक बुराई है। सामान्यतया बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, ये हो सकता है। किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, ये भी सही है। किसी बात से निराश होना, बिल्कुल सही है। डी है अस्वस्थ होना, ये भी, इसमें से ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अपराधी बालक कौन होते हैं? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो इसमें से पहला सही हो जाएगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं। बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं? ऑप्शन है पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, और सामाजिक कारक दो दे रखा है यहाँ पे। बी में भी है और डी में भी है।
तो इसका ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन में ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बाल अपराध रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? ऑप्शन है केवल माता पिता की, दूसरा ऑप्शन है केवल शिक्षक की, केवल सरकार की, इन सभी की। तो इसमें से चौथा ही सही हो जाएगा, माता पिता, शिक्षक और सरकार तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है बाल अपराध रोकने में। थैंक यू फ्रेंड्स।